बुक्ड फॉर फेकिंग 4 धाम रजिस्ट्रेशन पेपर्स। क्या अर्थ हुआ? टू बुक्ड, देखो बुक का अर्थ होता है केस दर्ज करना, तो 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। फॉर फेकिंग, फॉर के लिए, फेक का मतलब होता है फर्जी बनाना, जाली बनाना, नकली बनाना, इस तरह से करके। 4 धाम रजिस्ट्रेशन पेपर्स, 4 धाम रजिस्ट्रेशन पेपर्स को कहने का मतलब यह है कि 2 लोगों ने 4 धाम रजिस्ट्रेशन के जो पेपर्स हैं उनको फर्जी बना करके दे दिया और उसके लिए उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो बाकी जानकारी वहाँ प्राप्त होगी। और चूँकि 4 धाम यात्रा चल रही है तो आप या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड यदि 4 धाम यात्रा जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड हो। तो इस न्यूज़ के अंदर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इंग्लिश तो आपको सीखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। Amid heavy traffic at Yamunotri and Gangotri shrines in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अमिड का मतलब होता है बीच में, हैवी ट्रैफिक भारी ट्रैफिक के, एट यमुनोत्री एंड गंगोत्री श्राइन्स, श्राइन का मतलब होता है तीर्थ स्थल या पवित्र स्थल, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी जिले में। तो उत्तरकाशी जिले में जो यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थ स्थल हैं तो वहाँ पे भारी ट्रैफिक के चलते पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज कर लिया है एक केस, एक मामला ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी का। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, एंड फॉर्जरी और जालसाजी का, अगेंस्ट 2 इंडिविजुअल्स, 2 व्यक्तियों के खिलाफ, फॉर प्रोवाइडिंग, देने के लिए, फेक रजिस्ट्रेशन पेपर्स, नकली रजिस्ट्रेशन पेपर, टू 2 बसेस, 2 बसों को, कैरिंग 88 पिलग्रिम्स, पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थयात्री, जो 88 तीर्थयात्रियों को ले जा रही हैं, टू द रिवियर्ड श्राइन्स ऑन फ्राइडे। रिवियर्ड का मतलब होता है परम पूजनीय या आदरणीय, श्राइन का अर्थ अभी ऊपर आया था, तीर्थ स्थल या पवित्र स्थल या मंदिर। ठीक है, तो एक एक वर्ड का सेंस क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से टोटल का अर्थ रिपीट कर ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि उत्तरकाशी जिले में जो यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थ स्थल हैं तो वहाँ पे भारी ट्रैफिक के चलते पुलिस ने 2 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया और केस उनके ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी का दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने 2 बसों को जिनके अंदर 88 तीर्थयात्री यात्रा कर रहे थे उनको नकली रजिस्ट्रेशन पेपर तैयार करके दे दिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी, उत्तरकाशी के एसपी, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो उत्तरकाशी के जो एसपी हैं जिनका नाम है अर्पण यदुवंशी, तो उनका कहना है कि फोर्जरी वॉज डिटेक्टेड, कि जो फोर्जरी है ना, ये जो जालसाजी इन लोगों ने की है, वॉज डिटेक्टेड, ये पकड़ी गई, ये पाई गई, ड्यूरिंग, दौरान, ए रूटीन चेक पॉइंट इंस्पेक्शन, जब एक चेक पॉइंट पे रूटीन इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण, जांच, नियर गंगोत्री, गंगोत्री के पास, अर्थात गंगोत्री के पास बने हुए चेक पॉइंट पर जब एक रूटीन इंस्पेक्शन की गई तो तब इस जालसाजी का पर्दा फाश हुआ। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, द एक्यूज्ड, ये जो आरोपी हैं जिनके नाम है टिंकू एंड माटू, फेस लीगल एक्शन, इनको कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स, जो आधारित है ऑन स्टेटमेंट, बयानों पर, फ्रॉम द अफेक्टेड पिलग्रिम्स, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री।
तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी हैं टिंकू और माटू, तो जो प्रभावित तीर्थयात्री हैं उनके बयानों के आधार पर इन दोनों को कानूनी कार्यवाही का सामना अब करना होगा। द फ्रॉड वॉज डिस्कवर्ड, ये जो फ्रॉड है, ये जो धोखाधड़ी है, ये जो जालसाजी है, वॉज डिस्कवर्ड, ये पकड़ी गई, ये पाई गई, व्हेन, जब पुलिस स्कैन्ड, पुलिस ने स्कैन किया, द रजिस्ट्रेशन बार कोड, रजिस्ट्रेशन बार कोड को, रिवीलिंग डिस्क्रिपेंसीज, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अनियमितता, विसंगति। तो जब बार कोड को स्कैन किया गया तो उसमें विसंगति प्राप्त हुई, अनियमितता वहाँ पे निकल के सामने आई। इन द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में जो उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया गया था तीर्थयात्रियों को, तो जब उसको स्कैन किया तो वहाँ पे अनियमितताएं जो है वो सामने आई। इट डिस्प्लेड एन अल्टरनेट डेट, तो इसमें एक जो है अल्टरनेट डेट दी हुई थी। अल्टरनेट का मतलब होता है दूसरी या अन्य, कोई अन्य तारीख दी हुई थी, नॉट कोरस्पॉन्डिंग टू दियर फ्राइडे जर्नी, फ्राइडे को जो उनकी जर्नी होनी थी, फ्राइडे को जो उनकी तीर्थ यात्रा होनी थी, वो डेट उसमें नहीं दी गई थी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अनुरूप, अर्थात फ्राइडे को जो उनकी यात्रा थी उसके अनुरूप वहाँ पे डेट नहीं शो की गई थी, उसमें कोई अन्य डेट वहाँ पे दी हुई थी। अपॉन इंक्वायरी, इंक्वायरी करने पर पिलग्रिम्स डिस्क्लोज्ड दैट, यानी कि जब इंक्वायरी की गई, जांच की गई, पूछताछ की गई, तो पिलग्रिम्स डिस्क्लोज्ड, पिलग्रिम ने डिस्क्लोज किया, पिलग्रिम्स ने बताया, क्या बताया, दैट टिंकू एंड माटू, के जो टिंकू और माटू हैं, सप्लाइड, तो इन्होंने सप्लाई किया था, द फोर्ज्ड पेपर्स, ये नकली पेपर, पेपर वर्क है, तो ये जो नकली पेपर वर्क है तो इन लोगों ने इसको सप्लाई किया था, अर्थात इन तीर्थयात्रियों को दिया था। दे हैव बीन चार्ज्ड, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो उन पर आरोप तय किए गए हैं पर्टिनेंट सेक्शंस, अंडर पर्टिनेंट सेक्शंस, पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक या तर्कसंगत या उचित, सेक्शन का मतलब होता है धाराएं, ऑफ द आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड और हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की जो तर्कसंगत धाराएं हैं उन्हीं धाराओं के अंतर्गत इन दोनों के ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं, आरोप तय किए गए हैं। एंड वी आर सर्चिंग फॉर द डुओ, डुओ का मतलब होता है दोनों, सर्च का मतलब होता है तलाश करना, और हम जो है इन दोनों की तलाश कर रहे हैं। यदुवंशी अर्ज्ड, यदुवंशी ने अनुरोध किया, पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों से, टू यूज़ प्रयोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए, ओनली द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ऑफिशियल का अर्थ होता है आधिकारिक, जो आधिकारिक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है उसी को प्रयोग करने के लिए यदुवंशी ने तीर्थयात्रियों से निवेदन किया। और वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म क्या है जहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट्स केयर .uk.gov.in। अगर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो अपना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड बुक हेलीकॉप्टर सर्विसेज, और अगर आपको हेलीकॉप्टर सेवा लेनी है बाया heliyaatra.irctc.co.in, अगर आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस लेनी है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करो, नहीं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो, टू अवॉइड सच स्कैम्स, टू अवॉइड बचने के लिए, सच ऐसा, स्कैम का मतलब होता है घोटाला, तो इस तरह के घोटालों से बचने के लिए आप इन वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे यदि आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है
तो वो पूरी तरह से वैलिड होगा, आपको कोई परेशानी का सामना फिर नहीं करना होगा। इन रेस्पॉन्स, जवाब में, टू द ट्रैफिक सिचुएशन, जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, जो ट्रैफिक की परिस्थिति है, उसके जवाब में पुलिस इन रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के अंदर जो पुलिस है, हैव इम्प्लीमेंटेड, उसने इम्प्लीमेंट किया, उसने लागू कर दिया है, मेजर्स, कदम, टू ईज, ईज का मतलब होता है आसान बनाना, आसान बनाने के लिए द मूवमेंट, गति को। ठीक है, तो जब ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में पूछा गया तो रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि हमने ट्रैफिक मूवमेंट को आसान बनाने के लिए नियम, कायदे, कानूनों को इम्प्लीमेंट किया है, उनको लागू किया है, इंक्लूडिंग, और इन नियमों में शामिल है स्टॉपिंग व्हीकल्स, वाहनों को रोकना, विदाउट चार धाम रजिस्ट्रेशन, जिन वाहनों का चार धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको रोकना भी इन कदम में शामिल है। अर्थात ट्रैफिक मूवमेंट को आसान बनाने के लिए जो हमने कदम उठाए हैं तो उनमें ये कदम भी शामिल है कि जिन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन चार धाम के लिए नहीं है उनको रोका जाए। दिस एक्शन फॉलोज डायरेक्टिव्स इशूड बाय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। दिस एक्शन, ये जो कार्यवाही है, फॉलोज, वो फॉलो कर रही है या फॉलो करती है डायरेक्टिव्स, दिशा निर्देशों को, इशूड, जो जारी किए गए, बाय द एडीजी। एडीजी की फुल फॉर्म होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। तो कानून और व्यवस्था के जो एडीजी हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उनको फॉलो करते हुए ही ये ऊपर लिखी हुई कार्रवाई की जा रही है। ऑन थर्सडे इवनिंग को जो इन्होंने निर्देश जारी किए थे। ए पुलिस हेडक्वार्टर्स स्टेटमेंट इंडिकेटेड, एक पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, ए पुलिस हेडक्वार्टर स्टेटमेंट, पुलिस के हेडक्वार्टर से जो एक स्टेटमेंट आया अर्थात एक बयान आया, इंडिकेटेड, तो उसमें इंडिकेट किया गया, उसमें संकेत किया गया है दैट व्हीकल्स आर बीइंग रिलीज्ड इन बैचेज, के व्हीकल्स को, वाहनों को जो है बैच में रिलीज किया जा रहा है, यानी कि यूं ही एक साथ नहीं सबको छोड़ा जा रहा है बल्कि रोक रोक के ग्रुप में या बैच में उनको छोड़ा जा रहा है। एट यमुनोत्री एंड गंगोत्री श्राइन, यमुनोत्री और गंगोत्री श्राइन के लिए, ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, नैरो रोड्स, नैरो का मतलब होता है तंग, रोड का मतलब सड़क, तो तंग सड़क होने के कारण इन सर्टेन एरियाज, कुछ निश्चित क्षेत्रों में, तो कुछ निश्चित क्षेत्रों में सड़क के तंग होने के कारण यमुनोत्री और गंगोत्री की श्राइन्स को जाने वाले वाहनों को बैच में छोड़ा जा रहा है, अर्थात उनको बैच में जाने दिया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। एडिशनली, और इसके अतिरिक्त, ऑथोरिटीज़, जो अधिकारीगण हैं, आर एडवाइजिंग, वो सलाह दे रहे हैं, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, तो वो सलाह दे रहे हैं, वो मशवरा दे रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आर आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, और ये नियम जो है किस में फॉलो होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो ऑथोरिटीज़ आर एडवाइजिंग, जो अधिकारीगण हैं वो सलाह दे रहे हैं पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों को, टू रिमेन विजिलेंट, कि वो सतर्क रहें। रिमेन का मतलब रहना होता है, विजिलेंट का अर्थ होता है सतर्क, कि वो सतर्क रहें, एंड और रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट करें, वो सूचना दें, एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज़, यानी किसी भी, सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध और एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाकलाप। तो अगर कोई भी उनको संदिग्ध क्रियाकलाप देखने को यदि मिलता है तो वो तुरंत जो है वो रिपोर्ट करें, वो पुलिस को सूचना दें और सतर्क रहें। ऐसा सलाह जो है अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को दी है।
तो बहुत मतलब ठीक ठीक जानकारी देने वाली ये न्यूज़ रही, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब जरा यार कल्पना करो, जो तीर्थयात्री 88 वो तीर्थयात्री बस में बैठे हैं, 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं, और बीच में उनको पता लगता है कि तुम्हारा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तुम्हें तो दर्शन ही नहीं होंगे, तुम्हें तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो अब आप कल्पना करो कि उनके कष्ट की क्या स्थिति हो सकती है। और आदमी की मानसिकता कितनी गंदी हो गई कि धोखाधड़ी भी की तो तीर्थयात्रियों के साथ। कमाल है यार। तो इस तरह के लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, और कानून अपना काम करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच टू रीड दिस न्यूज़ टिल लास्ट।